साथियों नमस्कार। आज का जो पूरा सेशन वो इसके ऊपर है कि जो लोग हमारे देश के अंदर हिंदू और मुसलमान की राजनीति करते हैं ना, जो हिंदू देश के अंदर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और मुसलमानों को यह कहते हैं कि भाई आप पाकिस्तान चले जाओ, आप बांग्लादेश चले जाओ, और दूसरी तरफ जो मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर गजबाए हिंद करना चाहते हैं, देश के हिंदुओं को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं। आज मैं इन दोनों लोगों से ऐसे सवाल पूछने जा रहा हूं कि आपकी अंदर तक आत्मा कांप जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देश के अंदर हिंदुओं की आबादी अगर मोटा मोटी देखा जाए, एक अंदाज, एक अनुमान लगाया जाए तो 80 से 85 करोड़ के आसपास होगी। थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हो सकता है हिंदुओं की आबादी। दूसरा, देश के अंदर मुसलमानों की आबादी 30 से 35 करोड़ के आसपास हो सकती है मोटा मोटी। अब कुछ लोग जो मुसलमानों को भड़काते हैं कि भाई हिंदुस्तान के अंदर गजवाए हिंद करेंगे, हिंदुस्तान को एक इस्लामी राज्य बनाएंगे, हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम का शासन आएगा, तो मैं ऐसे मुसलमानों से पूछना चाहता हूं कि जो देश के अंदर गजवाए हिंद करना चाहते हैं कि भाई हिंदुस्तान के अंदर गजवाए हिंद करने से पहले आपने एक पाकिस्तान लिया था, उसके अंदर तो इस्लामी शासन है, इस्लाम का, कुरान का शासन चलता है, और आज आपको पाकिस्तान की हालत पता है। गूगल के ऊपर अगर आप भिखारी स्टेट, भिखारी कंट्री सर्च करेंगे तो आपको पाकिस्तान का झंडा नजर आएगा। अगर आप बांग्लादेश के अंदर जाकर देखेंगे ना, तो बांग्लादेश की जो जनता रह रही है ना, वो ऐसे रह रही है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं। चलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़िए, आप बात करिए सीरिया की, आप बात करिए इराक की, आप तमाम जो मुसलमानों के तमाम 57 देश हैं उनमें सऊदी अरब, यूएई और जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं जिनके अंदर कच्चा तेल है, उनको छोड़कर बाकी के जितने भी देश हैं, आप बताइए कि मुसलमानों ने मतलब क्या झंडे उखाड़े हैं। और यह आपको बात बुरी लग सकती है और लगनी भी चाहिए। अब देश के मुसलमानों से सवाल पूछने के बाद अगला नंबर देश के हिंदुओं का आता है। जो हिंदू हिंदुस्तान के अंदर ये कहते हैं कि भाई मुसलमानों को पाकिस्तान के अंदर भेज देना चाहिए, मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकाल देना चाहिए, मुसलमानों को बांग्लादेश भेजना चाहिए, इनको हटा देना चाहिए, इनके वोटिंग राइट्स खत्म करने चाहिए। जो पार्टियां, जो नेता, जो हिंदू ऐसा कहते हैं कि भाई मुसलमानों को, जिनकी आबादी 30 से 35 करोड़ के आसपास है, देश से निकाल देना चाहिए, मैं ये सवाल पूछता हूं कि चलिए मान लेते हैं कि मुसलमानों को देश से निकाला जाए, क्या आपकी सरकार में, आपके नेताओं में, आपकी पार्टी में इतनी हिम्मत है, इतनी कुव्वत है कि वो एक साथ देश के 30 से 35 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमानों को देश से निकाल कर दिखा पाए? क्या इतनी हिम्मत आपकी पार्टी, आपकी सरकार में है कि वो देश के 30 से 35 करोड़ जो मुसलमान हैं उनको देश से बाहर कर दें? और अब आप कल्पना करिए कि जो ये 80 से 85 करोड़ आबादी हिंदुओं की है और इसके बाद जो 30 से 35 करोड़ आबादी मुसलमानों की है, जिस प्रकार हमारे देश के अंदर तमाम पार्टियां, तमाम नेता, आप इसके अंदर ये गलती मत करना कि भाजपा ऐसा कर रही है, नहीं। भाजपा अगर हिंदुओं को भड़काती है तो कांग्रेस, सपा और तमाम पार्टियां मुसलमानों को भड़काती हैं। अगर एक तरफ के लोग हिंदुओं को भड़काते हैं तो दूसरे तरफ के लोग मुसलमानों को भड़काते हैं। और आप कल्पना करिए कि अगर एक तरफ 80 से 85 करोड़ हिंदू और 30 से 35 करोड़ मुसलमान, भगवान न करे अगर किसी दिन एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं, देश की सड़कों के ऊपर, देश के गांव के अंदर, देश के कस्बों के अंदर, शहरों के अंदर, जिलों के अंदर अगर हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं, तो आप केवल आंख बंद करके
ये सोचने का प्रयास करिए कि देश के हालात कैसे होंगे। आप केवल सोच कर देखिए और ये आग आपके घर तक कभी भी पहुंच सकती है। और अब बात करते हैं कि भाई इसका उपाय क्या है, ये जो चीजें हो रही हैं इसको रोका कैसे जाए। देखिए, आज देश के हिंदुओं को, मुसलमानों को शांति के साथ ये सोचना चाहिए कि भाई आज जो हमारा पड़ोसी देश चाइना है ना, वो अगर हमने उसकी बराबरी नहीं की तो आज के ठीक 20 साल बाद चाइना इतनी बड़ी ताकत बन जाएगा, इतना बड़ा सुपर पावर बन जाएगा कि उसके बाद चाइना जैसे चाहेगा वैसे दुनिया को नचाएगा, दुनिया को। क्योंकि चाइना के अंदर जो ग्रोथ हो रही है ना, वो बहुत अलग लेवल की हो रही है। और आज हम अपने देश के अंदर क्या कर रहे हैं, हिंदू मुसलमानों को निकालते हैं, मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर गजवाए हिंद करते हैं। तो अगर आज हमने इन सब चीजों से हटकर चाइना के ऊपर, दुनिया के ऊपर फोकस नहीं किया तो आने वाले जो हालात हैं ना, वो भगवान न करे लेकिन वैसे ही हो सकते हैं कि जैसे आज अमेरिका दुनिया के किसी भी देश के अंदर तख्ता पलट कर देता है, सरकार बदल देता है, तो ठीक वही पावर चाइना की भी हो जाएगी।